अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ये देखें। द आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और कॉल्ड cis trans isomers and the phenomena is called cis trans isomerism। ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उस आइसोमर की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइडेंटिकल ग्रुप्स की स्पेस में पोजीशन डिफरेंट हो, तो उसको हम कहेंगे सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जो फिनोमिना होगा वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये देखें, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। कार्बन एटम्स bonded by single bond in aliphatic compounds can rotate freely। देखें, एलिफेटिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है ना वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं और वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कंपाउंड जो सिंगली बॉन्डेड हो और एलिफेटिक हो, यानी कि स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड हो, वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर पाते। वो इसलिए कि वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उनके जो कार्बन होते हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। However, carbon atoms joined by double bond cannot rotate freely। ताहम जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। Thus groups attached to these carbons get fixed in space and give rise to cis trans isomerism। तो जो कार्बन डबली बॉन्डेड होते हैं वो उन कार्बन पर जो ग्रुप्स अटैच होते हैं, ग्रुप्स जो अटैच होते हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो तभी जाके वो सिस ट्रांस का प्रोसेस या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का प्रोसेस दे पाते हैं। ठीक हो गया। आगे इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन देखिए, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच टू द सेम कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी कि सेम कार्बन पर, यानी कि डबली बॉन्डेड सेम कार्बन पर दो मुख्तलिफ ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है। द कंपाउंड्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड The compounds in which similar groups are present on the same side is called cis isomers। ऐसा कंपाउंड के जिसमें सिमिलर ग्रुप यानी कि एक जैसा ग्रुप सेम साइड पर मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। आगे चलते हैं, देखें ट्रांस आइसोमर क्या होता है। यहाँ पे देखें, द कंपाउंड्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस। ऐसे कंपाउंड के जिनमें सिमिलर ग्रुप्स यानी कि एक जैसे ग्रुप अपनी मुखालिफ साइड पर मौजूद हों या अपोजिट साइड पर मौजूद हों तो उनको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। देखिए, इसकी एग्जांपल दी गई है, इसकी एग्जांपल देखें। ये देखें, ये टू ब्यूटीन की एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें, ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये भी हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों सेम साइड पर हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पर हैं। और यहाँ ये देखिए मिथाइल ग्रुप, दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये इसकी सिस पोजीशन है। तो इसी तरह ट्रांस कैसे होगी, ये देखें, ये इसकी ट्रांस पोजीशन। यहाँ पे ये देखें, यहाँ जो हाइड्रोजन था वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया और वहाँ जो मिथाइल था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पर आ गए हैं। ये देखें, ये आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशन पर हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशन पर हैं। तो ये ट्रांस पोजीशन है इसकी, टू ब्यूटीन की। ठीक हो गया। ये सिस पोजीशन है, ये ट्रांस पोजीशन। इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखें, दूसरी एग्जांपल है टू पेंटीन की। ये देखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन अटैच हैं दोनों,
सेम साइड पर हैं। और यहाँ पे ये देखिए मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल, ये देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप के हैं। तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप से इनका ताल्लुक है। तो ये दोनों देखें सेम साइड पर हैं और ये दोनों सेम साइड पर हैं। तो ये इसकी सीज पोजीशन है। और इसकी ट्रांस पोजीशन कैसी होगी, ये देखें यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और जो यहाँ हाइड्रोजन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना आपस में अपनी अपोजिट साइड पर हैं। और ये मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप ये आपस में अपोजिट साइड पर हैं। तो ये हो गई हमारे पास इसकी ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ये सीज आइसोमर हो गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम इसकी मज़ीद देखते हैं एग्जांपल्स। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन देम, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। देखें अब तक जो हमने डिस्कस किए थे ना वो डबली बॉन्डेड कार्बन के आइसोमर थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ना। तो ये देखें अगर एलिफेटिक कंपाउंड हो, सिंगली बॉन्डेड एलिफेटिक कंपाउंड हो और वो स्ट्रेट चेन हो तो वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर वो साइक्लिक कंपाउंड हो भी सिंगल बॉन्ड का, सिंगली बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड हो तो वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकता है। यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल दी गई है, साइक्लोप्रोपेन 1,2-डायोइक एसिड, द सीज एंड ट्रांस फॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड एज सीज और ट्रांस, इसकी जो फॉर्म है कंपाउंड की वो यहाँ पे ये दी गई है। देखें साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, ये रिंग है और ये सिंगली बॉन्डेड ग्रुप अटैच है इस पर। ये देखें यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दोनों सेम साइड पर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप दोनों सेम साइड पर है। ठीक हो गया। ये इसकी सिज फॉर्म है। और इसकी ट्रांसफॉर्म देखें, ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये एक दूसरे की ट्रांसफॉर्म में चले गए, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए। तो ये इसके ट्रांसफॉर्म है। ठीक हो गया। और ये आपस में ये देखें ये अपोजिट साइड पर है और ये हाइड्रोजन इसकी अपोजिट साइड पर है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। आगे चलते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, द सीज एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड एज, देखें इसकी सीज ट्रांसफॉर्म देखें, ये साइक्लोप्रोपेन का रिंग बना हुआ है और यहाँ पर इस ग्रुप अटैच है। देखें ये क्लोरीन एटम अटैच है हाइड्रोजन ग्रुप का एटम। देखें दोनों सेम साइड पर और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पर हैं। तो ये आपस में इसकी, तो ये सेम साइड पर मौजूद होने की वजह से ये सीज फॉर्म है। और ट्रांसफॉर्म देखें इसकी, यहाँ पे ये देखें क्लोरीन एटम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ठीक हो गया। आगे और इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और एग्जांपल देखें इसकी, ये देखें तीसरी एग्जांपल देखें, 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। हाँ, अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन आ रहा है, 4 कार्बन वाला रिंग आ रहा है। द सीज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड एज, देखें इसकी सीज फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दी गई है। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है। देखें ये क्लोरीन जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये सेम साइड पर, और वहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये दोनों सेम साइड पर है। ठीक हो गया। ये इसकी सीज फॉर्म है। और ट्रांसफॉर्म देखें कैसी है, यहाँ पे जो क्लोरीन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ठीक है। ये देखें ये हाइड्रोजन ये इसके अपोजिट साइड पे है, ये क्लोरीन इसकी अपोजिट साइड पर आ रहा है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। आगे देखें यहाँ पे, ये देखें थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन का रिंग इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले इसकी पोजीशन को समझें। यहाँ पे ये देखें, ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ बिल्कुल वर्टिकल, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पे ये देखें, ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है छोटा सा तिरछा थोड़ा सा टेढ़ा जो बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ग्रुप जो अटैच हैं, देखते हैं ये सीज फॉर्म कैसे है इनकी और ट्रांसफॉर्म कैसे है। देखें सीज फॉर्म में क्या होता है कि जिस कार्बन पर मौजूद जो मिथाइल ग्रुप है अगर एक्सियल पोजीशन पर हो और
दूसरे कार्बन पर जो उसकी जो पोजीशन है इक्वेटोरियल, उस पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, यानी कि एक एक्सियल पोजीशन पर और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ग्रुप अटैच हो, तो वो होगी उसकी सिज फॉर्म। ठीक हो गया। तो इसकी ट्रांसफॉर्म देखते हैं कैसे है। देखिए, अगर एक ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर हो और दूसरा ग्रुप जो है वो कार्बन की एक्सियल पोजीशन पर हो, यानी कि दोनों एक्सियल पर हो, दोनों ग्रुप अटैच हो अगर एक्सियल पर, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक हो गया। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक हो गया। तो ये इसकी सिज आइसोमर है, सिज फॉर्म है, और ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आर शोन बाय कंपाउंड विद कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, ऐसे कंपाउंड भी शो करते हैं कि जिनमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। देखिए, अब तक जो हमने डिस्कस किए थे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सिंगली बॉन्डेड हो, उनके बारे में हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। अब देखें, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा है। तो देखें, सबसे पहले ये देखते हैं, इस एग्जांपल देखें, बेंजल्डोऑक्साइम। ये देखें, ये बना हुआ बेंजल्डोऑक्साइम कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और देखें, ये देखें हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। इन द सिन फॉर्म द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। देखें, हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड एटम की सेम साइड पर मौजूद हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो फिनाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पर है। तो ये इसकी सिन फॉर्म है, सिज फॉर्म नहीं है, सिन फॉर्म है। इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना, ये सिन फॉर्म है। देखें, सिज तो उस वक्त होगी जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये देखिए, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों सेम साइड पर मौजूद है। तो ये इसकी सिन फॉर्म है। इसकी एंटी फॉर्म देखते हैं। देखिए, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चला गया अब हाइड्रोजन की अपोजिट साइड पर, और जो फिनाइल ग्रुप है वो तो सेम के सेम वैसे के वैसे वहीं खड़ा है। तो ये देखिए, इन एंटी फॉर्म दे आर ऑन अपोजिट साइड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन की अपोजिट साइड पर चला गया, तो ये इसकी एंटी फॉर्म है। एंटी मीन्स अपोजिट। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है ये भी आसान। देखिए, इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, एजो बेंजीन। एजो क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। जहाँ भी आपको नज़र आ जाए तो उसको हम कहते हैं एजो फॉर्म। तो ये एजो बेंजीन देखें क्या है। अब देखें, ये यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखें फिनाइल ग्रुप अटैच हैं दोनों साइडों पर। इन द सेम फॉर्म द टू फिनाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। देखिए, इसकी जो सिन फॉर्म है, ये वाली सिन फॉर्म है, ये देखें, ये इसकी सिन फॉर्म है और ये इसकी एंटी फॉर्म है। देखिए, सिन फॉर्म में जो फिनाइल ग्रुप अटैच हैं वो दोनों सेम साइड पर है नाइट्रोजन की। ये देखेंगे, दोनों सेम साइड पर है, तो ये इसकी सिन फॉर्म है। Whereas in the एंटी फॉर्म they are on opposite side। जबकि एंटी फॉर्म में ये देखें, दोनों अपोजिट साइड पर चले गए हैं। पहले फिनाइल यहाँ था, अब यहाँ हो गया शिफ्ट, तो ये आपस में अपोजिट हो गए हैं, अपोजिट साइड पर हैं। तो ये इसकी एंटी फॉर्म है। ठीक हो गया। ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल करें, आपको जवाब दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नॉर्मल लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।